जैसे एक कुम्हार कच्चे बर्तनों को अंदर से हाथ डालकर सहारा देता है और बाहर से चोट मारता रहता है, लेकिन उसका ध्यान बर्तन को एक सुव्यवस्थित आकार देना है। चाहे जितना मर्जी बर्तन को परेशानी हो रही हो, चाहे उसे जितनी मर्जी चोट लग रही हो बाहर से, लेकिन उसने तो उसे एक सुव्यवस्थित आकार देना है और उसे एक ऐसा बर्तन बनाना है जो अद्वितीय है। उसने एक ऐसा बर्तन बनाना है जो अपने आप में अद्वितीय है, जो पहले नहीं बना। उससे पहले कोई वैसा बर्तन नहीं बना। एक एक बर्तन को वह अपने हाथों से गढ़ता है और जब वो बर्तन जैसा वो चाहता था, रंग, रूप, आकार में, तो वह फिर उसे आग में डाल देता है। यानी जब तथागत देखते हैं कि मन अब जिस रूप, रंग और आकार में वो चाहते थे वैसा हुआ, तो वह फिर उसे आग में डाल देते, यानी उसकी परीक्षा लेते हैं। जिस तरह से बर्तन को पकाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसे आग में डाला जाता है ताकि उस बर्तन से काम लिया जा सके, वो मजबूत हो सके और इस संसार में उससे किसी भी तरह से काम लिया जा सके, क्योंकि संसार अपने तरह से इस्तेमाल करता है, अपने तरह से चलता है। तो वह बर्तन कहीं टूट न जाए, इसलिए उसको पकाकर मजबूत बनाकर तैयार किया जाता है। यही काम है एक सम्यक संबुद्ध का, तथागत का। वह भी जब किसी व्यक्ति को अपना लेता है तो वह फिर उसे छोड़ता नहीं, उसे गढ़ता है, अद्वितीय बना देता है, यूनिक बना देता है, एंटीक, और निरंतर एक हाथ से सहारा देता है और दूसरे हाथ से थपथपाता रहता है, पीटता रहता है, उसके मन को एक आकार देता है, उसको ध्यान के सांचे में ढालता है, उसको शील के सांचे में ढालता है, उसको निरंतर घुमाता रहता है, आकार देता रहता है। जब वह मन रूपी बर्तन एक सांचे में, आध्यात्मिक सांचे में ढल जाता है, फिर वह उसे आग की परीक्षा में डाल देता है, उसको संसार के इस भवसागर के हिलोरों में डालता है ताकि वह पक सके, मजबूत बन सके। तभी तो इतने दुख, कष्ट, पीड़ा से गुजरता है एक शिष्य, मगर वह उन पीड़ाओं को सहता है। यही पीड़ाओं से कभी गुरु भी गुजरा होता है, अपना उदाहरण आपके सामने रखता है। मेरे से लिखकर भेजते हैं लोग, कमेंट करते हैं, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना दुख जीवन में क्यों है? सोचो, क्या बुद्ध से ज्यादा पीड़ा आप सह रहे हो? क्या तुमने तथागत का जीवन नहीं देखा? क्या वह कितने कष्टों से भरा था? तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं पढ़ा? तुम तो कहीं भी नहीं हो अभी। उस जीवन को जरा महसूस करो। अभी तो तुम्हारा अहंकार जिंदा है। उन्होंने तो अपने अहंकार से लड़ाई लड़ी। क्या आप राजा होकर भिखारी की तरह जीवन बिता सकते हो? और वह भी एक झटके में। शाम तक सब ठीक है और सुबह तक राजपाट छोड़कर, राजमहल छोड़कर रोड पर है, जहां उनके पास कुछ भी नहीं है, यहां तक कि कपड़े भी छोड़ दिए हैं, और वह भी स्वेच्छा से। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। सोचो, क्या तुम ऐसी जिंदगी को अगर कल्पना भी कर सको तो तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे? और तुम्हें अपना दुख दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा लगे तब तथागत के जीवन पर विचार करो। तुम्हारे अपने दुख का भ्रम जाता रहेगा और निर्वाण की कल्पना करते हो, इच्छा करते हो, तो इसके लिए भी सदा ही तैयार रहना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो सकता है। हर परिस्थिति में संभाव रखना होगा। यही परीक्षा है। एक भिक्षु के अहंकार की यही परीक्षा है
कि वह हर परिस्थिति में समभाव रखता है। बुद्ध के आगे अपने को नतमस्तक कर देता है, छोड़ देता है। भिक्षु के जीवन से मोह छूट जाता है। उसको मोह छोड़ना होगा और अपनी मृत्यु को सामने रखकर जीवन जीना होगा। तब कहीं वह सम्यक दृष्टि जागृत होगी जो प्रज्ञा का आधार बनती है। जिस मार्ग पर भिक्षु ने चलना है वह गुलाबों से सजा नहीं है, वह तो कांटों से भरा हुआ है। वहां तो कांटों से गुजरना होगा। वह बड़ा ही संकीर्ण है, तलवार की धार पर चलना जैसा ही है। और अगर कोई साधक यह सोचता है कि वो जैसे पिकनिक मनाने जाता है, सब खाना बांधकर, सब अपना इंतजाम करके वापसी का टिकट लेकर जाता है, ऐसे ही वो आध्यात्म में भी चलेगा हंसी खुशी से, तो यह नहीं होने वाला। शुरू में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जब तक मन पूरी क्रिया में है, एक्टिव है, संसार में रस ले रहा है, तब तक यह नहीं होने वाला। बुद्ध का वर्णन है ना धम्मपद में, जब वो कपिल वस्तु गए थे पहली बार, और नंद की रास तिलक और शादी की तैयारी है, और वह बुद्ध के साथ चल देते हैं। बुद्ध अपना भिक्षा पात्र उनको पकड़ा देते हैं और आगे आगे चलते हैं, और वह पीछे पीछे एक चुंबकीय शक्ति के सहारे चलते जाते हैं, उन्हें खींच कर ले जाती है। वह खुद भी नहीं चाहते, मगर बुद्ध का वह आकर्षण उन्हें खींचते हुए ले गया और उसे संसार से डूबने से बचा लिया। कितना दुख सहा है नंद ने, सोचो, कितनी बिरह, कितनी तड़प में डूब गया होगा वह। कितनी खूबसूरत कन्या से, जो उस नगर की सबसे खूबसूरत कन्या थी, उससे उनका विवाह होना था। वह कन्या भी पीछे से आवाज लगा रही है, उसके शब्द उनके कानों में गूंज रहे हैं, नंद रुक जाओ, वापस आ जाओ, आगे मत जाओ। कोई तृष्णा, कोई कामना, कोई वासना बुला रही थी बुद्ध को, बुद्ध के आगे नंद को। तथागत के आगे तृष्णाएं, आशाएं, वासनाएं इतनी ही लाचार हो जाती हैं, बुलाती रहती हैं, मगर कौन सुनता है। भिक्षु तो बढ़ता जाता है, आगे को बढ़ते जाता है। यही सीख लो। एक भिक्षु को सीखना चाहिए यह। एक भिक्षु को इस दृश्य को गहरे में अंदर आत्मसात करना चाहिए। नंद को बुलाने के लिए उस कन्या के, उस तृष्णा, कामना और वासना की वह आवाजें, वह गूंज, वह शब्द सबके कानों में पड़ने चाहिए। ऐसी ही तृष्णाएं, वासनाएं, आशाएं लाचार हो जाती हैं। क्या तुम इस दृश्य को थोड़ा गहरे में विचार कर नहीं सकते? सोचो क्या बीती होगी नंद पर, और कैसे उसने तथागत की शरण ली, उनकी आज्ञा का पालन किया, कठोर अभ्यास किया, और एक दिन वह अहरत्व को प्राप्त हो गए। बाद में नंद ने न जाने कितने भिक्षुओं को ज्ञान दिया है। अंगुत्तर निकाय को पढ़ो, उसमें देखो नंद ने कितने उपदेश दिए हैं। ऐसे तथागत की शरण में जीवन बदलता है, और तथागत किसी भी भिक्षु को छोड़ता ही नहीं, वह उसे अहरत्व का पद दे देता है, अहरत बना देता है, उसे संसार से मुक्त कर देता है। आज भी व्यक्ति जीवन को कितनी आसानी से व्यर्थ में गंवाता चला जा रहा है। उसे एहसास ही नहीं हो रहा है कि वह कैसे कर्म पर कर्म करते चला जा रहा है। और जब परिणाम आते हैं, जब वह उसका स्वभाव बन जाते हैं कर्म का, फिर वह कहता है मैं निर्दोष हूं, मैं इतना दुखी क्यों हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यह सब मैंने ही किया है, जो मैंने बोया आज मैं उस फसल को काट रहा हूं। तथागत को नतमस्तक करो, तथागत को सरेंडर करो, जीवन बदल जाएगा। हमें बुद्ध के उपदेशों पर बहुत गहरे में मनन करना चाहिए, हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यही इस जीवन का उद्देश्य है, यही इस जीवन का मकसद है।